जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ग्रुप डी का पहला सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे। और आज पहले सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी हो तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो नोट करना, 5 वर्ष पहले दिया है रेशियो दिया गया है 3 गुना कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले चलते हैं, 5 वर्ष पहले नोट करेंगे। 5 वर्ष पहले है, प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे है और पास्ट की बात करें तो यहाँ है, नोट करना ठीक। अब 5 साल पहले कितना रेशियो दिया है कि छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। तो ध्यान रखना, छोटे व्यक्ति की आयु 1 गुनी हो गई, तो 1 का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। कितना हो जाएगा, 3 गुना। और बाद में कह रहा है कि इनका अंतर कितना दिया गया है, 30 वर्ष का अंतर है। तो देखते हैं रेशियो में कितने वर्ष का डिफरेंस है, 2 वर्ष का। कितने का, तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 30 वर्ष के बराबर। यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 15। और छोटे व्यक्ति की आयु चाहिए, तो छोटे व्यक्ति की आयु रेशियो में कितनी थी, तो 15 का गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष बाद आएंगे प्रेजेंट में हम, तो 5 जोड़ देंगे तो 15 का 1 में गुना करेंगे 15 आ जाएगा। और 5 वर्ष पहले था, इस वजह से 5 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 7 मीटर कॉमा लगा लेना या डैश रहना 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों के पूर्णतः मापा जा सके। तो ऐसे सवालों के हम उसको एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले इसे एक राशि में बदल लेते हैं। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, इसे टोटल सेंटीमीटर में मान लेते हैं। जैसे 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 500 और 25 ये तो कितने हो जाएंगे, 525 सेंटीमीटर टोटल सेंटीमीटर। इसी प्रकार 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 700 और 35 सेंटीमीटर और हैं तो टोटल 735 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, वो 400 मीटर और 90 सेंटीमीटर दिया गया। 400 में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 400 होते हैं और 90 वो दिए गए हैं तो 490 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 490 हो जाएंगे। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, वही संख्या क्या होती है, लंबाई को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। तो पहले तो इनमें कॉमन चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया पूरे ऑप्शन में उठाते हैं। सब में 5 कॉमन है तो ऑप्शन में 5 कॉमन कर लेंगे इनमें। तो 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 कॉमन करेंगे तो यह आ जाएगा 5 एकम 5 5 25 105 आ जाएगा। और 5 इसमें कॉमन लेते हैं तो 5 एकम 5 2 बचा, 5 को 20 और इधर 3 पर 70 35 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 इसमें कॉमन लेंगे, 5 9 45, कितने बच्चे 4 5 अट्ठे 40। अब देखते हैं इनमें और अभाज्य फैक्टर क्या होगा, 5 तो सब में फैक्टर है। 5 एकम 5 सॉरी कितना दिया है, 5 दिया गया है। एक बार में कैंसिल हो, कितनी बार में कैंसिल होगा, एक बार। अब देखते हैं 5 कॉमन है तो 5 सब ऑप्शन में दिया गया है। अब देखते हैं ऑप्शन जैसे 5 है तो यहाँ 11 से कटना चाहिए, यहाँ 5 से, यहाँ कितने से 7 से और यहाँ कितने से 9 से, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं किस ऑप्शन से कट जाएगा। 11 से कटेंगे पूरे टोटल नहीं, लगभग 11 से नहीं कटेंगे। 5 से ए कट जाएगा, जे नहीं कटेगा, जे कटेगा। 7 से चेक करेंगे, 7 से जे भी कट जाएगा, 7 से जे भी कट जाएगा और 7 से जे भी कट जाएगा। इस वजह से ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी से ऑप्शन से उठाएंगे। वैसे करेंगे तो इकट्ठे फैक्टर निकालने पड़ेंगे करके सबके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सरलीकरण दिया गया है, इसे ओनली सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के ध्यान नोट करना, यदि किसी भी जीरो का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं उसका जीरो आता है, क्या आता है, जीरो। और जे क्या दिया गया है, प्लस का 1 माइनस ए 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया है, सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? तो दो तरफा औसत चाल दी गई है, कितनी दी गई है? औसत चाल। तो ध्यान रखना है प्रति घंटे 20 किलोमीटर, नोट करना है, दूरी नहीं दी गई है, क्या दी गई है? चाल दी गई है। तो ध्यान रखना औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो 2xy बटे x प्लस वाई, इससे निकालते हैं औसत चाल। बल्कि औसत चाल दी गई है तो कितना दिया गया है? औसत चाल 15 दिया गया। कितना दिया गया? 15। 15 में से ध्यान रखना दो तरफा है, दो तरफा में से एक तरफ की तो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल दी गई है, दूसरे की नहीं दी गई है तो पहले की 20 रख देते हैं, दूसरे को y की y मान लेंगे। जैसे पहले दिया गया तो x का मान रख लेंगे 20 गुणे y बटे 20 प्लस y हो जाएगा। औसत कितना दिया गया है? 15। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, पंचों को 20, तो 4 दूनी 8y इधर हो जाएगा और बराबर 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 20, 30 60 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 3 का इधर में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। 3y इधर आएगा, क्या आएगा? इधर, तो यहाँ 5y बचेगा। कितना बचेगा? क्योंकि माइनस हो जाएगा इधर, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा? 60। 5 से इसे काटेंगे तो y मतलब दूसरी चाल कितने किलोमीटर पर घंटे आ गई? 12। कितने? 12। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से दिया गया है। इसमें यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 हो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 44 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों का फॉर्मूला नोट करना क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का होल स्क्वायर। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आता है 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका दिया। पूछा किसका है? सर्व समीकरण में इसका मान दिया गया। तो नोट करना कि इसे कहाँ भेजेंगे? इस साइड भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? इस साइड। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 दिया और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 121। इस साइड चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो मान निकालना है, प्लस इसका मान दिया गया है। कितना दिया गया है इसका मान? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का 42, तो 42 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। और इस 84 इधर पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? इधर। तो 121 माइनस 84 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी का मान चाहिए था। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो सॉल्व करेंगे तो 11 में 4 जाएगा 7, मतलब 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टाइम एंड वर्क से। किससे दिया गया है? टाइम एंड वर्क से। तो कह रहा है पी और क्यू अकेले एक कार को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक दिन छोड़ करके एक दिन कार करते हैं तो ये कार कितने दिन में पूरा होगा? तो ऐसे सवालों में स्ट्रक्चर समझना क्या होता है कि जैसे कि पी कितने दिन में काम कर रहा है? 9 दिन में काम कर रहा है। और क्यू कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। 9 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 3। मतलब इनकी क्षमता निकल आई। क्या निकल के आई? क्षमता। अब देखते हैं एक एक दिन कर क्या करते हैं, क्यू से शुरू करते हैं काम। किससे शुरू करते हैं? क्यू से। तो खत्म भी कहाँ होगा? पी पे होगा। नोट करना, जहां भी स्टार्ट करेंगे तो क्यू से करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्यू से। लेकिन देखते हैं कितने दिन। तो यदि वे क्यू से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार करते हैं, मतलब एक दिन जे काम करेगा, दूसरे दिन जे छोड़ देगा, तीसरे दिन फिर कौन सा आ जाएगा? जे आ जाएगा। एक दिन छोड़ करके एक दिन, मतलब 2 दिन एक एक करके दोनों की क्षमता निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 7। और ये कितने दिन काम करेंगे? नोट करना, एक एक करके 2 दिन काम करेंगे। कितने दिन काम करेंगे? टोटल 36 दिया गया है। कितना दिया गया है? 36। अब कितने क्षमता कितनी रहेगी? दोनों को मिला के 7 क्षमता रहेगी। कितनी रहेगी? 7 क्षमता रहेगी। अब ये कितने दिन की है क्षमता? नोट करना, 2 दिन की है। तो इसे भाग देंगे तो 7 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। कितनी बार में जाएगा? 7 × 35, 5 का इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा,
प्लस शेष कितना बचा रहेगा, 7 पन्ना 35, एक बचेगा, कितना बचेगा, एक। तो किससे काम कराना, नोट करना। बचा हुआ अकेला काम करेगा, कौन, किसने शुरू किया था वही काम करेगा। शुरू किया था क्यू ने, तो क्यू की क्षमता कितनी दी गई है, 3, तो क्यू 3 की क्षमता से काम करेगा। तो ये आ जाएगा टोटल मिला के 10 सही 1/3, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो इसका समझना ए होगा। इसे कर देंगे 10 सही 1/3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकृत दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना रूट कहाँ तक है, टोटल मिला के यहाँ तक रहेगा, इसमें रूट यहाँ तक रहेगा। इसे सॉल्व करते हैं कितना आता है। तो ध्यान रखना ये तो दिया ही गया है 0.6, प्लस इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में 0.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.9 का वर्ग है। ये किसका है, माइनस ब्रैकेट 0.12 का वर्ग है, कितने का, क्योंकि 4 अंक पे है तो इसका रूट करेंगे तो 2 अंक पे आ जाएगा। और प्लस ए से सॉल्व करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसे यदि ऐड कर देते हैं तो 0.9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। तो ध्यान रखना इन दोनों को ऐड करिएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 9 2 11, इनकी 1.02 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 1.02 हो जाएगा, माइनस ये कितना दिया गया 0.9 दिया गया है, और प्लस का 0.6 दिया गया है। तो इसे जोड़ लेते हैं कितना है। तो ध्यान रखना ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ लेंगे, 9 से कितना हो जाएगा 15, मतलब 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। माइनस दिया गया है 1.02 दिया, इसे सॉल्व करेंगे यानी इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नोट करना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसे 50 मान लेते क्योंकि 2 अंक पे दशमलव यहाँ, तो 2 अंक पे दशमलव यहाँ। तो 0.1 पर से 1.50 दिया गया है, यहाँ पे 1.02 दिया गया, तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो ध्यान रखना 50 में 2 जाएगा 58, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, इसलिए ऑप्शन राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक समीकरण से दिया गया है, उसके मूल बराबर हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है, मूल बराबर हो। तो मूल बराबर हो तो विभक्त कर विधि का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कब होता है, जब मूल बराबर हो। तो देखते हैं इसमें मान रखेंगे तो पहला नोट करना ए का मान होता है, दूसरा बी का होता है, तीसरा सी का होता है। मान रखेंगे जैसे ए का पहले बी का चाहिए तो बी का क्या दिया गया है, कोई नहीं है तो इसका फैक्टर 1 होगा, तो बी का मान कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे या लिख देते हैं एक बार, -4 गुणे ए का मान क्या दिया गया है, ए का ए ही है, और गुणे सी का मान क्या दिया गया है, बी दिया गया है, कितना दिया गया है, बी बराबर 0। तो ये 1 का 1 हो जाएगा, -4ab क्या हो जाएगा, 4ab बराबर 0। तो देखते हैं किस टाइप में दिया गया है, और सॉल्व करेंगे तो 4ab उधर जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 4ab, 4 को इधर भेज देते हैं तो 1/4 बराबर ab किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर क्या रहेगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो ध्यान रखना इसे निकटतम निकालना है, तो निकटतम का रूल समझना, यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर 5 से ज़्यादा हो, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, 5 से ज़्यादा है या 5 से कम, इसे तुलना करेंगे पॉइंट के बाद पहला डिजिट। यहाँ पे भी चेक करेंगे पॉइंट से, यानी कि पॉइंट के बाद जो अक्षर है 5 से ज़्यादा है क्या 5 है या 5 से कम है, और इसमें देखते हैं यदि 5 से ज़्यादा हो तो पॉइंट के इस साइड एक जोड़ देते हैं, और यदि 5 से कम है तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होते हैं उसे छोड़ देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद इधर 5 से ज़्यादा है या कम है तो छोड़ देंगे, तो ये 25 का 25 रहेगा गुणे 3 प्लस ये देखते हैं पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा या 5 से कम है, तो यदि 5 से कम है तो छोड़ देंगे पॉइंट के ऊपर वाले अंकों को, तो 4 बचा, कितना, माइनस ये क्या है, पॉइंट में पॉइंट की जो बाद है वो 5 से ज़्यादा है तो हम एक इस साइड जोड़ देंगे और पॉइंट के उस साइड वाले नंबर को छोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 25 × 75 और प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, तो इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये ध्यान रखना आयु से संबंधित है, रेशियो में दिया गया है। कह रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की वर्तमान साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 है। नोट करना कितने वर्ष पहले है, ये भी नोट करना। 1 वर्ष पहले तो -1 करेंगे, कितना दिया गया है 5 से 6 दिया गया, कितना रेशियो दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर समझना किससे स्ट्रक्चर से करते हैं। और कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद चलते हैं, कितने वर्ष बाद चलते हैं 4 वर्ष बाद। यह अनुपात किस में बदल जाता है 6:7 में हो जाता है। कितने अनुपात 7 में हो जाता है 6:7 में हो जाता है। तो कह रहा है साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो साकेत नोट करना पहले है और तिलक क्या है बाद में नोट करना है। ठीक, तो साकेत की वर्तमान आयु चाहिए, तो इनकी आयु का पहले इसे सॉल्व करने से पहले इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस का अनुपात कितना दिया, अंतर कितना दिया 6 और 7 में 1 का, 5 और 6 में 1 का। यदि इनका डिफरेंस सेम नहीं होता है, क्या नहीं होता है डिफरेंस सेम, तो इसका डिफरेंस सेम करते हैं, इनके डिफरेंस से इसमें गुणा कर देते हैं, इसके डिफरेंस से इसमें गुणा कर देते हैं, इनका डिफरेंस सेम आ जाता है। जैसे कि यहाँ तो सेम दिया गया है, तो सेम दिया गया तो कितना डिफरेंस है रेशियो में 1 का डिफरेंस है। और वर्ष में चेक करते हैं कितने का डिफरेंस है, तो वर्ष में 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष का डिफरेंस। कितने वर्ष का डिफरेंस है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नोट करना 1 का रेशियो की, 1 रेशियो की वैल्यू 5 आ चुकी, तो हमें साकेत की वर्तमान आयु चाहिए। किसकी चाहिए, साकेत की वर्तमान आयु। तो साकेत यहाँ पे है, सॉरी तिलक है, साकेत की वर्तमान 1 का 5, 1 रेशियो का मान 5 है, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। 1 वर्ष पहले की है। अगर वर्तमान में आएंगे तो 1 को क्या करना पड़ेगा, इधर ऐसे इस साइड माइनस किया, तो ये पहले जाने के लिए, तो प्रेजेंट में आने के लिए 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा साकेत की वर्तमान आयु 26 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। अब इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की पावर कितनी हो, 2 हो। क्या हो, 2। तो देखते हैं चर की पावर 2, इसमें कोई चर है ही नहीं है, तो 2 पावर कहाँ से आएगी, यदि नहीं है तो पावर 0 मानते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें चर की पावर 2 है यस ये रहेगा। इसमें देखते हैं, इसमें 2 आ जाएगा, लेकिन बट यहाँ पे क्या दिया गया 3, तो इस वजह से 3 ये भी नहीं होगा। और इसमें वैसे ही नहीं दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सवाल को दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना एक फलक का, तो ध्यान रखना एक घन की एक फलक किस टाइप की हो गई, घन की एक फलक, सॉरी इसे चार्जर लगाना यार, चार्जर थोड़ा सही लगा दो, राइट। तो ध्यान रखना घन की एक फलक किस आकार की होगी, तो घन के ध्यान रखना घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक फलक वर्ग के आकार की होगी, किसके आकार की होगी, वर्ग के आकार की, जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, और उसका परिमाप कितना होगा, तो इसकी अगर चारों भुजाएं सेम है, कितनी है, चारों भुजाएं सेम है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा, तो परिमाप दिया है तो 4a का मान दिया गया है 24, तो a का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा a का मान 6, मतलब घन की भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की। और यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर की तो घन का आयतन चाहिए, तो घन का आयतन क्या होता है, जो घन का वॉल्यूम होता है भुजा क्यू, भुजा का मतलब a क्यू मान लेते हैं, a का मान दिया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का क्यू 216, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसका ऑप्शन डी राइट है। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिएगा, किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में तो बदलेंगे नहीं, पहले सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे, मीटर को फिर किलोमीटर में बदलेंगे। तो नोट करना कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 36 को हम पहले सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा 100 से। अब ये पहुंच चुका है मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं 1000 से, तो कितने जीरो हो जाएंगे नीचे
3 तो 5 जीरो हो जाएंगे, तो कितने अंक पे दशमलव आएगा? 5 अंक पे। देखते हैं किस ऑप्शन में 5 अंक पे दशमलव दिया गया है। तो ध्यान रखना इधर 5 अंक पे दिया गया है, लेकिन ये 36 की जगह 63 लिख दिया गया है, इस वजह से जे नहीं होगा। और इस पे 4 अंक पे दशमलव है, ये भी नहीं होगा। और इस पे 6 अंक पे दशमलव, ये भी नहीं होगा। और इस पे 5 अंक पे दशमलव है, इस वजह से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। जहां थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से छोटा है। तो इस सवाल को ध्यान रखना, साइन को किसके फॉर्म में बदलना है? कॉट के फॉर्म में बदलना है। तो ध्यान रखना साइन के फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा का एक फॉर्मूला तो होता है, साइन थीटा बराबर आता है 1/cosec थीटा। क्या होता है? cosec थीटा। और एक नोट करना, एक सर समीका और होती है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम cosec थीटा बराबर निकालेंगे, तो इसे उस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को भी भेज देंगे तो किस में आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा रूट में। क्या आ जाएगा? ये उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 1 तो है ही ऊपर, 1/, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जे स्क्वायर भी उस साइड भेज देंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वजह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन बी आएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। क्या होगा? बी राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अब क्लास होती है समाप्त, और इसके आगे के सवाल अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।